नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सांध्य गीत पर, जहां पर मैं योगिता आप लोगों को प्रतिदिन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है, उसके कुछ अंश दिखाती हूं और इसी के साथ ही हम लोग कुछ पढ़ाई से संबंधित कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है वो हमेशा अपने कार्यों के प्रति उत्साहित रहे और हम अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर बढ़ते रहें। यही एक उद्देश्य लेकर के मैं आप लोगों के बीच आती हूँ कि कभी भी जीवन में हारिए मत, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर बढ़ते रहिए। और आज मैं इसी निरंतरता पर एक बार फिर से आप लोगों के बीच बात करने वाली हूँ। आज मैं पढ़ रही थी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना एक परिचय दे देती हूँ कि मेरा नाम योगिता है और मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करती हूँ। इसी के साथ मेरा यूपी टेट सी टेट और संस्कृत से नेट की परीक्षा क्लियर है। मैं हिंदी के एमए के साथ साथ संस्कृत और एजुकेशन विषय से भी एमए है मेरा। तो चलिए अब आगे अपने विषय पर बढ़ते हैं कि आज मैं आप लोगों से यही बात करने वाली थी कि जीवन में निरंतरता कितनी ज़रूरी है। और इस विषय पे एक बार मैं और भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने यशपाल जी का एक कथन सुना, पढ़ा। आप सभी लोग जानते होंगे कि यशपाल जी एक कहानीकार हैं, कथाकार हैं। तो उनका एक कथन जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि निरंतर प्रयत्न ही जीवन का लक्षण है। जीवन के एक प्रयत्न या एक अंश की विफलता संपूर्ण जीवन की विफलता नहीं होती है। तो मुझे ये लाइनें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर आप लोगों से एक बार फिर से बात की जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ नए लोग, एक ही कोई नया जुड़ जाए लेकिन कोई एक नया जुड़ जाता है। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि कोई भी अगर एक ही व्यक्ति एक दिन में जुड़ता है तो भी बहुत खुशी होती है कि हाँ, शायद मेरे विचार किसी को पसंद आ रहे हैं, किसी को अच्छे लग रहे हैं, किसी के जीवन के लिए सहायक हो रहे हैं आगे बढ़ाने में। तो चलिए आज की बात करते हैं कि निरंतर प्रयत्न ही जीवन का लक्षण है। क्यों? हमारी सांसें भी निरंतर चल रही हैं ना, यही तो जीवन का लक्षण है, जो हमारी सांसें चल रही हैं। तो जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वही सच में जीवित है। ठहराव जीवन नहीं है, बल्कि पतन की शुरुआत है। ठहरा हुआ पानी देखिए, वो सड़ जाता है। एक जगह पानी इकट्ठा हो जाए और बहुत दिन तक वैसे पड़ा रह जाए तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, कीड़े पड़ने लगते हैं और वो बीमारियों का लक्षण हो जाता है। लेकिन जो चलता हुआ पानी, हमारी नदियाँ जो हमेशा प्रवाहित हो रही हैं, हमेशा बह रही हैं, वो हमें स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक जल प्रदान करती हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी रुकने का नाम नहीं है, निरंतर हमें प्रयास करना है। और जैसे हमारी सांसें चल रही हैं उसी तरह हमें प्रयास भी निरंतर करना है। किसी भी एक परीक्षा में असफल होना, किसी एक सपने का टूट जाना या किसी एक निर्णय का जीवन में गलत हो जाना, कुछ भी इस तरीके का अगर जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाए कि हमारा कोई निर्णय गलत हो जाए या हम एक दो परीक्षा में बैठें और असफल हो जाएं, कभी कभी एक दो नहीं कई परीक्षाएं होती हैं, हम देते हैं और असफल होते हैं और अंत में जाकर के हमको सफलता मिलती है, तो उसके साथ जीवन का अंत थोड़ी हो जाता है। ये पूरे जीवन का अंत नहीं है। कोई एक गलत निर्णय ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पूरे जीवन का निर्णय हो गया। ये तो सिर्फ एक अध्याय होते हैं जो हमारे जीवन में जुड़े होते हैं किताबों की तरह। पन्ना पलटिए और शब्द बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, कहानी बदल जाती है। तो ये जो विफलता है, ये या गलत निर्णय या जीवन का कोई भी असफलता का अध्याय, ये सिर्फ एक अध्याय है किताब का। ये पूरी किताब नहीं है। पूरी किताब लिखना तो अभी बाकी है। हर असफलता, हर गलत निर्णय हमें कुछ सिखा कर जाता है। हर असफलता हमें धैर्य सिखाती है कि आप धैर्य रखिए, समय आने पर आपको सब कुछ मिलेगा। एक दिशा दिखाती है असफलता कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, सीखिए उससे। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है कि वो हमें पहले से भी अधिक मजबूत बनाती है। यदि हर ठोकर के बाद हम उठकर फिर चलने का साहस रखते हैं तो वही निरंतर प्रयत्न जीवन को अर्थ देता है। हम एक बार गिर जाएं, अगर कहीं आप फिसल कर गिर जाते हैं तो क्या दोबारा उठकर खड़े नहीं होते हैं? तो उसी तरह हमारी ये असफलता जो होती है वो भी एक तरह से गिरना है। हमें निरंतर आगे बढ़ना है, निरंतर प्रयास करना है। और इस प्रयास में, इस सफलता की जो हम कहानी लिखेंगे उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। हम कह देते हैं कि अरे हमारी बहुत उम्र हो गई है। कैसी उम्र हो गई है? उम्र तो सिर्फ एक गिनती है ना। कैलेंडर बदलता है हर साल। कुछ ही दिन में 2025 खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन में, और 2026 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया रुक जाएगी? 2025 खत्म हो जाएगा तो दुनिया खत्म? नहीं, समय चल रहा है निरंतर। घड़ी की सुई 12 पर पहुंचती है, फिर 12 पे पहुंचती है। ऐसे ही हमारा जीवन भी निरंतर चलने का नाम है। हार को अंतिम मत मानिए।
उसे हमें अपने अगले प्रयास की, अगले प्रयत्न की सीढ़ी बना लेना चाहिए। तो जब तक प्रयास जारी है, तब तक हमारा जीवन है, तब तक जीवन में हार नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो जीवन का सबसे बड़ा सच यही है। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता है। इसमें उतार चढ़ाव भी आता है, सफलता भी मिलती है, असफलता भी आती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद प्रयास करता रहता है, वही वास्तव में जीवित है। वही एक जिंदा दिल इंसान है। गिरने के बाद उठना और हार के बाद कोशिश करना और रुकने के बाद दोबारा चलना, यही निरंतर प्रयत्न का मतलब होता है। सांस चलती है तो हम जीवित हैं। उसी तरह प्रयास चलता है तो जीवन आगे बढ़ता है। जिस दिन हमने कोशिश करना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन ठहर जाता है। हमको क्या पता कि कौन सा वो पल है जिस पल में सफलता हमारे भाग्य में ईश्वर ने लिख करके भेजी है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो क्या पता वो पल हमारे जीवन में आ ही ना पाए। एक परीक्षा खराब हो जाए तो हम खुद को नाकाम समझ लेते हैं। एक बार रिजेक्शन मिल जाए तो हम अपने सपनों को ही छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए ज़रा कि क्या एक पेपर खराब हो जाने से पूरा जीवन खराब हो जाता है? क्या एक गलती इंसान को दोबारा नहीं उठने का मौका देती है? बिल्कुल नहीं मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जीवन में हम निरंतर कुछ नया सीखते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं। जब नया आप कुछ सीखते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम उसको अगर वहीं छोड़ देते हैं तो हम सीख नहीं पाते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना है, निरंतर आगे बढ़ना है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप जानेंगे कि हर महान व्यक्ति पहले बहुत ज़्यादा असफल रहा होता है। उसने बहुत ज़्यादा असफलता पाई होती है, बहुत ज़्यादा सामाजिक झंझावत झेले होते हैं, तो जाकर के वो एक महान व्यक्ति बनता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, निरंतर प्रयास करते रहिए। दोस्तों, आप में से कई लोग पढ़ाई से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे और किसी किसी को तो ये भी लगता होगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। लेकिन आप पीछे नहीं हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए, आप तो अपने रास्ते पर हैं, अभी आप पहुँचे नहीं हैं मंजिल तक। हर व्यक्ति की गति अलग अलग होती है। कोई तेज़ चलता है, कोई धीमे चलता है, कोई 1 किलोमीटर 5 मिनट में चल लेता है, कोई 1 किलोमीटर 10 मिनट में चलता है। तो सबकी अपनी अपनी गति है, बस चलते रहना है, तभी हम पहुँचेंगे। आज अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं है तो ये अंत नहीं है, ये संकेत है कि आपको अभी थोड़ा प्रयास और करना है। और निरंतर प्रयत्न क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोशिश ही मनुष्य को साहस देती है, वही उसको मजबूत बनाती है। जो हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, वही हमारे अंदर समझदारी ले आता है। वही संघर्ष हमको अनुभव देता है, दोबारा गलतियां न करने की प्रेरणा देता है और लगातार मेहनत ही इंसान को सफल बनाती है। जो व्यक्ति आज हार मान लेता है, वो कभी ये जान ही नहीं पाता है कि उसका प्रयास उसे कहाँ तक पहुँचा सकता था। तो हमें यही चीज़ें सीखनी है कि रुकना नहीं है। अगर आज मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, तब भी आप पढ़िए। अगर आज डर लग रही है तो भी आप उठाइए किताब, एक कदम आगे बढ़िए। अगर आज हार महसूस हो रही है तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम अपना एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा यही निरंतर प्रयत्न हमारे जीवन की पहचान बन जाएगा और हमें भीड़ से अलग खड़ा करेगा। तो बस यही इतना कहूँगी कि आप थके हुए हैं तो रुकिए, लेकिन हार मत मानिए। असफल हुए हैं तो सीखिए, लेकिन खुद के प्रयासों को समाप्त मत कीजिए। जीवन का एक अंश असफल हो सकता है मित्रों, पूरा जीवन कभी नहीं असफल होता। जब तक प्रयास जारी है, तब तक हार नाम की कोई चीज़ हमारे जीवन में नहीं होती है। तो हमें निरंतर चलना है, निरंतर आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ अब वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। और इसी के साथ इस किताब का आज का टॉपिक भी मैं समाप्त करती हूँ। कल पुस्तक के नए टॉपिक के साथ और मोटिवेशन के एक नए टॉपिक के साथ आपसे मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि 2026 आपके लिए स्वर्णिम साल हो। धन्यवाद।